अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों उमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा और एक हदीस आपके सामने मैंने पढ़ी है। मौजू है गुनाह किया है और गुनाहों का असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या होता है और आदमी गुनाह पे गुनाह क्यों करता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज माशरे के ऊपर जब हमारी नज़र जाती है और हम और आप गौर व फिक्र करते हैं तो हर घर इल्ला माशाअल्लाह गुनाहों में डूबा हुआ है, गुनाहों में डूबा हुआ है। और इतने गुनाह कि अगर गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ गुनाह ही गुनाह। हफ्ते में अगर जुमे का दिन नहीं होता तो हमको ये भी नहीं लगता कि कभी ज़िंदगी में नमाज भी पढ़ता। ईद और बकरीद तो समझ लीजिए वो दिखाने के लिए वो दो चीज़ है, ईद और बकरीद। जोश में वो तो इबादत हो जाती है, चलो भाई ईद है नमाज पढ़ लेते हैं, बकरीद है खाने को मिल जाएगा वो भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर जुमे की नमाज भी ना होती ना तो साल भर में वही दो ही नमाज लोग पढ़ते हैं। गुनाह पे गुनाह क्यों करता है आदमी, और ये गुनाह है क्या। सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल अनिल बिर्रि वल इस्म, गुनाह किया है, सवाब किया है, नेकी किया है, आप ये बताइए नेकी किसको कहते हैं और गुनाह किसको कहते हैं। बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पे फरमाया था कि गुनाह और अगर तुमको नेकी जानना हो तो अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी ये है कि अच्छे अखलाक को ही नेकी कहा जाता है। अच्छे अखलाक, भाई के साथ अच्छा व्यवहार, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक, अपने बड़ों की इज्जत, अपने छोटों का अदब, यतीम और मिस्कीन के साथ बेहतरीन सुलूक, अपने मुआशरे के लोगों के साथ अच्छा रहन सहन, अपने बीवी के साथ हुस्न सुलूक, बेहतरीन बर्ताव। अलबिर हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक को नेकी कहा जाता है। और जब बुराई की बात आई, इन गुनाह का बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुनाह की डिफिनेशन फरमाई
तो आपने फरमाया वल्लिस्मु मा हाक फी नफ्सिका, तुम्हारे दिल के अंदर जो खटक पैदा हो काम के करने में, किसी काम के करने में अगर खटक पैदा हो, झिझक पैदा हो, शर्म आती हो, हया आती हो, तो समझ जाओ यही गुनाह है। वकरिहता अन यतलिअ अन्नास, फिर आपने आगे ये फरमाया कि गुनाह ये है, समझ लो कोई जान लेगा तो आपको ये लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इंसल्ट होगी। अगर आपको ऐसा लगे इस काम के करने में लोगों को पता चल जाए और उसकी वजह से मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी, तो आपने फरमाया कि यही गुनाह है। तो गुनाह की डिफिनेशन आपने समझ लिया। गुनाह किसको कहते हैं? दिल में खटक पैदा हो। दिल में खटक कब पैदा हो? चोरी करने वाला चारों तरफ देखते रहता है, कोई देख तो नहीं लेगा, दिल में खटक है। गलत काम करने वाला चारों तरफ देखते रहता, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, मेरा भाई, मेरे अब्बू, मेरे अम्मी, मेरे परिवार, मेरे समाज के लोग हमें देख तो नहीं रहे। खटक, दिल के अंदर झिझक, डर लगा हुआ है। और काम करने के बाद अरे पता चल जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अगर ये फीलिंग हो तो समझ जाइए यही गुनाह है, ये फीलिंग हो। अब जाहिर से बात, शराब पीने वाले को दिल के अंदर तो ये खटक है, समाज वाले, मोहल्ले वाले जाएंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी। जुआ खेलने वाला भी शर्मा रहा है, दुनिया वाला जान जाएगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ज़िना करने वाला और लड़कियों से अफेयर करने वाला और गलत संबंध रखने वाला भी बड़ा अपने आप को चाको चौबंद रहता है, एक्टिव रहता है कि कहीं कोई जान न ले, क्योंकि जान लेगा तो मेरे समाज के अंदर बेइज्जती हो जाएगी। अगर ये दिल के अंदर खटक हो और ये चीज़ तुम्हें फीलिंग हो रही हो तो समझ जाइए यही गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है यस्तग़फ़ून मिनन्नासी वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह, लोगों से तुम शर्माते हो लेकिन अल्लाह से तुम क्यों नहीं शर्माते हो। इसका मतलब यह है कि लोगों से तो तुम्हें डर है, गुनाह करेंगे तो लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन अगर डर नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है तो अल्लाह ताला से हया नहीं है। अब गुनाह क्यों होता भाई? गुनाह करता क्यों है और फिर गुनाह के असरात क्या है? गुनाह क्यों करता मालूम है? गुनाह करने की वजह यह है कि आदमी ढीठ बन जाता है, आदमी बेशर्म बन जाता है, बेहया बन जाता है, इसकी वजह से वो गुनाह करता है। आइए इस चीज़ को हम जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस से हम इसकी वजाहत करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी गलत काम करे, इन्नल अब्दा इज़ा अख़ता ख़तियतन नुक़ितत फ़ी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा, जब बंदा कोई गलत काम करता, कोई गुनाह करता है तो उसके दिल के अंदर एक ब्लैक पॉइंट, एक काला धब्बा उसके दिल के ऊपर लग जाता है। गलत काम किया, एक धब्बा लग गया, सुबह की नमाज छोड़ी तो एक धब्बा लग गया, झूठ बोला तो एक धब्बा लग गया, ज़िना किया तो धब्बा लग गया, शराब पिया तो धब्बा लग गया, झूठ कुछ भी गलत काम किया तो उसके दिल के ऊपर एक धब्बा लग गया, ब्लैक पॉइंट लग गया उसके दिल के ऊपर। इमाम कायनात फरमाते हैं फ़इन ताबा वस्तग़फ़रा, अगर वो तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, रो ले, माफ़ी मांग ले अपने रब के सामने कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझसे ख़ता हो गया, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत काम कर लिया, मुझे माफ़ कर दे। इमाम कायनात फरमाते हैं अगर वो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो वो ब्लैक पॉइंट, वो काला धब्बा उसके दिल के ऊपर जो पड़ा रहता है, वो काला धब्बा उसके दिल से निकल जाता है, यानी उसका दिल क्लीन हो जाता है। अगर तौबा किया, नमाज छोड़ी, माफ़ी मांग ले, अल्लाह मुझसे नमाज छूट गई,
माफ़ कर दे, ये दोबारा मैं गलती न करूँगा। और वो तौबा करने के बाद दोबारा नमाज स्टार्ट कर दे, अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। ज़िना करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह दोबारा मैं ये काम नहीं करूँगा, अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। शराब पीने के बाद माफ़ी मांग, अल्लाह मैंने गलती की है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। अब उसके दिल के ऊपर जो काला धब्बा लगा हुआ था वो काला धब्बा निकल गया, वो क्लीन हो गया, अल्लाह की नज़र में अच्छा हो गया। माफ़ी मांग लेने के बाद अल्लाह की नज़र में बंदा बड़ा प्यारा हो जाता है। लेकिन अगर वो माफ़ी ही ना मांगे, गलत काम करने के बाद बोले एक बार और कर ले, एक और चांस ले ले, एक और मौके से मज़ा उठा लें, फजर की नमाज छोड़ी, जोहर भी छोड़ दें, जोहर छूटी, मगरिब, ईशा, असर, ये सारी नमाज में नमाज छोड़ता चला जा रहा है। एक मरतबा अपने गर्लफ्रेंड से मिला, एक बार और मिले, दोबारा फिर मिला, दोबारा मिला, मिलता चला गया, शराब पिया, पीता चला गया, ज़िना किया, करता चला गया। इमाम कायनात फरमाते हैं अगर ये कंटिन्यू करता रहे गलत काम पे गलत काम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस तरीके से इंसान के जिस्म में बीमारी पूरे जिस्म में जब लग जाती है तो इंसान को बचने का कोई रास्ता नहीं होता है, वैसे उसका पूरा दिल जब काला हो जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यही रान है जिसको कुरान ने कहा कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, अब इनके दिलों के अंदर जंग लग गया है। अब कुरान पढ़ते जाओ कोई असर नहीं, तकरीर करते जाओ कोई असर नहीं, जिंदगी के अंदर हजार मुसीबतें आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बीमारियां आई, अभी 2 साल के अंदर हमने इतने बीमारियों को देखा, एक से एक बड़ी बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आई है। कोरोना जैसी वबा हमारी जिंदगी में आ चुकी है, हमने अपने कांधों से जनाजे को उठाया है, कब्र के अंदर डाला है, हमने तदफीन भी किया है। इतनी सारी चीजें हमने देख लेने के बाद हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारा दिल जंग लग गया है, हमारे दिलों के अंदर बड़ा सा काला धब्बा ही नहीं बल्कि पूरा दिल काला हो गया है, हमारे दिलों के अंदर हो गया है, हमें जंग लग गया है। इस वजह से हमें गुनाह करने का दिल नहीं, हमें सवाब करने का मन नहीं करता है, हमें सिर्फ गुनाह करने का दिल करता है। यानी दिल हमारा काला हो गया बहुत ज्यादा, इसकी वजह से हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। इस हदीस से क्या पता चला, दिल जब आदमी का काला हो जाए गुनाह करने की वजह से, उसको नेकी में दिल नहीं लगता है। दिल काला, चेहरा काला, और फिर दीन के काम में उसको मन नहीं लगता है, दीन का इल्म सीखने में उसको दिल नहीं लगता है। अरे कौन कुरान सीखने जाए, कौन हदीस पढ़ने जाए, कौन दीन की बातें सीखने जाए, आज सिर्फ दुनिया 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 दुनिया। क्यों मालूम है, कोई कुरान की आयत याद करने बोले, अरे मुली साहब याद ही नहीं होता है, गाना 2 बार सुन लेगा लगता है यही गायकार है, एक ही मरतबा में याद हो गया। इमाम शाफई कहते हैं मैंने अपने उस्ताद वकी बिन जर्रा से कभी मैंने पूछा था, आई मेरे उस्ताद मोहतरम ज़रा ये बताइए, जब मैं कोई हदीस याद करता हूँ, जब मैं कुरान की आयतें याद करने लगता हूँ, भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं होता है, दीन का इल्म मुझे याद नहीं हो पा रहा है, मुझे कुरान और हदीस याद करने में परेशानी हो रही है। इमाम शाफी के उस्ताद, इमाम शाफी तो जानते हैं ना, इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ तो इमाम शाफी आए। 150 हिजरी में उनकी पैदाइश है और 204 हिजरी में चले गए दुनिया से। इमाम शाफी के शागिर्द इमाम अहमद इब्न हम्बल भी हैं। 4 इमामों का नाम आपने सुना होगा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल, इनका नाम तो सुना होगा। इमाम शाफी अपने उस्ताद वकी बिन जर्रा से पूछते, आए वकी बिन जर्रा ये बताइए, जब मैं कोई हदीस याद करता हूँ, जब इल्म अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता हूँ तो याद नहीं हो पाता है, भूल जाता हूँ। इमाम शाफी कहते हैं मुझे बताइए ऐसा मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है। इमाम शाफी ने कहा बताऊं, अगर तुम्हें कुरान याद नहीं हो पा रहा है, हदीस याद नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह यह है कि तुम गुनाह कर रहे हो, तेरी ज़िंदगी में गुनाहों ने बहुत ज़्यादा तुमको घेर लिया है, इस वजह से तुम गुनाहों से बचने की कोशिश करो, तब तुम्हें दीन का इल्म मिलेगा। इमाम शाफी ने इसी को एक शेर में पिरोया है,
अरबी का शार है, शकौतु इला वकीन सूअ हिफ्ज़ी फारशदनी इला तरफिल फारशदनी इला। हज़रत इमाम शाफी कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से जब कहा कि मुझे हदीस याद नहीं हो रही है, मुझे कुरान की आयतें याद नहीं हो पाती है, क्या करूं? फ़अरशदनी, तो मेरे उस्ताद ने मुझसे ये कहा कि गुनाहों से बचने की कोशिश करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि गुनाह करोगे तो अल्लाह का इल्म नहीं मिलेगा, और अल्लाह का इल्म नूर है, और अल्लाह ताला अपना इल्म गुनहगार लोगों को नहीं देता है। यानी नेककार बनोगे तब तुम्हें अल्लाह का इल्म मिलेगा। वमन लम यत्तक़िल्लाह यजअल लहू फुरक़ाना, जो अल्लाह ताला से, व यत्तक़िल्लाह यजअल लहू फुरक़ाना, जो अल्लाह ताला से डरेगा तो अल्लाह ताला उसको फुरक़ान अता करेगा। फुरक़ान मतलब हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़, हक और बातिल फ़र्क करने वाली चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वह इल्म है। यानी इल्म किसको मिलेगा? जो अल्लाह से डरेगा, जो गुनाहों से बचेगा, उसी को इल्म मिलेगा, उसी को दीन का नॉलेज मिलेगा, वरना गुनहगार लोगों को अल्लाह ताला दीन का इल्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, गुनाहों ने इतना असर डाला है कि हमें कुरान की आयतें याद नहीं हो पा रही है। अगर उठा करके 10 लोगों को पूछ दिया जाए कि 10 सूरतें पढ़ करके सुना दो, नहीं मौलवी साहब मुझे 10 सूरतें याद नहीं है। जनाजे की नमाज सुन, जनाजे की दुआ पढ़ करके बताओ, नहीं मालूम। घर में दाखिल होने की दुआ बताओ, नहीं मालूम। लेकिन पूछो, अच्छा मुसलमान है, मुसलमान हो? क्या शक है मौलवी साहब, पक्के मुसलमान हैं, सब करते हैं, खाते रोज गोश्त हैं, इस वजह से मुसलमान हैं। ये हाल है हमारी जिंदगी का मेरे भाइयों। इमाम शाफी के उस्ताद ने कहा कि तुम गुनाहों से बचोगे तब तुम्हें दीन का इल्म मिलेगा। अब जरा देखिए, गुनाहों की असर की वजह से दुनिया का इल्म नहीं मिल पा रहा है, दीन का इल्म नहीं मिल पा रहा है, यानी रोशनी नहीं मिल रही है। ये इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। आपको मालूम है, अगर इल्म है तो रोशनी है, और यही इल्म कल क़यामत के दिन भी काम आएगा। इल्म है तो नमाज सही से पढ़ सकोगे, इल्म नहीं है तो नमाज नहीं पढ़ सकोगे। नमाज पढ़ने के लिए आओगे तो कौवे की तरह चोंचे मार करके चले जाओगे, वो नमाज ही नहीं है। जो नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे न पढ़ी जाए, जो अल्लाह के रसूल के तरीके पर न पढ़ी जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन एक आदमी आएगा जो नमाज भी पढ़ा होगा और 60 साल उसने नमाज पढ़ी होगी, 60 साल नमाज पढ़ी होगी, लेकिन उसके नमाज को उसके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा और कहा जाएगा जा तेरी नमाज तुझे मुबारक हो, तेरी नमाज एक्सेप्टेबल नहीं, तेरी नमाज कबूल नहीं हुई। कहा क्यों? अल्लाह ताला से पूछेगा अल्लाह क्यों कबूल नहीं हुई? फरमाया जाएगा तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे नमाज ही न पढ़ी, तुमने अपने मनमानी तरीके पे नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने का तरीका तुमने न मौलवियों से पूछा, न तुमने जानने की कोशिश की, इतना ज़्यादा बिजी रहे, बस आए जुमे में नमाज पढ़ने भाग गए। ये नमाज ही नहीं है मेरे भाइयों। जिस नमाज को हम और आप समझ रहे हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ी जाए, वो नमाज ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका पता ये चला, इल्म है, इल्म है तो क्या फ़ायदा मिलेगा हमें और आपको? बुराई अगर कर रहे हैं तो दुनिया का इल्म भी, आखिरत का इल्म, दुनिया का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। चेहरे के अंदर रौनक नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, और इसका नुकसान क्या होगा मालूम है? दुनिया में तो जलील रुस्वा होगा। अगर गुनाह करता है तो चेहरे के अंदर रोशनी नहीं होगी, चमक नहीं होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं अगर गुनाह करोगे तो गुनाह के करने की वजह से उसके चेहरे का रौनक, चेहरे की रोशनी चली जाती है, दिल काला हो जाता है, दिल के अंदर धब्बा पड़ जाता है और अल्लाह की नज़र में वो गिर जाता है। और अगर नेकी करोगे तो चेहरे के अंदर रौनक रहेगी, चेहरे के अंदर रौनक, दिल आपका क्लीन रहेगा, दिल के ऊपर कुरान की आयतें असर करेंगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान आपको अच्छा लगेगा। लेकिन दिल के अंदर गुनाह पे गुनाह करके अगर तुमने दिल को काला कर लिया तो आपको गाने अच्छे लगेंगे, आपको डांस अच्छे लगेंगे, आपको कॉमेडी अच्छी लगेगी, आपको फिल्में अच्छी लगेंगी, आपको कुरान की आयतें अच्छी नहीं लगेंगी। पता ये कर लो या समझ जाओ कि अब मेरा दिल काला हो चुका है। मेरे भाइयों, गुनाह की करने की वजह से आदमी का चेहरा काला हो जाता है, काला, रोशनी नहीं मिलेगी। नमाज नहीं है ना, तो नमाज क्या, नमाज छोड़ दिए, ये गुनाह है। और गुनाह, नमाज के ऊपर एक मेरी तकरीर अभी नई अभी किया हूँ,
1.5-2 घंटे की है, उसको देख सुन लीजिएगा। नमाज नहीं अगर आपने पढ़ा तो क्या होगा? अगर आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा, के कल क़यामत के दिन उसको रोशनी मिलेगी। यही नमाज दलील बन जाएगी और यही नमाज जहन्नम से बचने का नजात और ज़रिया यही नमाज बन जाएगी। और अगर नमाज न पढ़ी, गुनाह पे गुनाह करते रहे तो मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन न रोशनी मिलेगी, वला बुरहानुन वला नजातुन, न दलील मिलेगी न नजात मिलेगी क़यामत के दिन। वहुशिरा मा फ़िरऔन व क़ारून व हामान व उबय बिन खल्फ, और क़यामत के दिन मुसलमानों के साथ नहीं उठाया जाएगा, रसूल के साथ नहीं उठाया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ नहीं उठाया जाएगा, बल्कि फ़िरऔन, क़ारून, हामान, उबय बिन खल्फ के साथ ऐसे लोग उठाए जाएंगे जो गुनाह पे गुनाह करते हैं। उसकी वजह से कल क़यामत के दिन वो अंधा बना करके उठाए जाएंगे। मेरे भाइयों गुनाहों का असर ज़रा देखिए, आज गुनाह पे गुनाह करते लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस वजह से गुनाह तो छोड़िए, गुनाह के करीब जाने से मना फरमाया, करीब भी मत जाओ। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म अल्लाह की नज़र में। अब उसके करीब मत जाओ। करीब का मतलब ऐसी चीज़ों को ना अपनाओ जिसकी वजह से तुम ज़िना तक पहुंच सकते हो। हम ये कह सकते हैं आज के दौर में मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। आज हमारे नौजवानों को देखिए मोबाइल में लग करके रात रात भर अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में लगे हुए हैं, यानी वो ज़िना के जो रास्ते हैं उसको अपना रहे हैं। धीरे धीरे बातें हो रही है, फिर मुलाकात होगी और फिर ना जाने कितनी आगे वो पहुंच जाएंगे और फिर ज़िना कर लेंगे। कुरान ने उसी को कहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, करीब मत जाओ गुनाहों के। ज़िना चाहे शराब चाहे जुआ, इन चीज़ों के करीब मत जाओ, वरना मेरे भाइयों एक गुनाह करोगे फिर दोबारा फिर तिबारा, और जब इतने गुनाह करोगे तो तुम्हारा दिल काला हो जाएगा, जंग लग जाएगा, फिर कुरान की आयतें असर ना होंगी, फिर हदीसें आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर इस्लाम आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको दूसरे का धर्म और दूसरे का मज़हब अच्छा लगेगा। आज हमारे नौजवानों को दाढ़ी क्यों नहीं अच्छी लगती है? क्योंकि मेरे भाइयों दिल काला हो चुका है, दिलों के अंदर जंग लग चुका है। आज उनको दाढ़ी रखने में, उनको इस्लामिक लिबास पहनने में, उसको इस्लामिक शादी करने में, उसको अपनी बीवियों और बेटियों और बहनों को पर्दा में रखने में उनको ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज हमारे गुनाहों ने इतना असर डाला है कि समाज के अंदर गुनाह पे गुनाह हो रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए, आज अल्लाह तबारक व तआला कि ये बहुत अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो चुका है। गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला हमसे खफा है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर कोई भी दीन का काम नहीं हो पा रहा है। गुनाहों का असर इतना ज़बरदस्त है मेरे भाइयों। तो गुनाह को आपने समझ लिया, गुनाह के असरात, और गुनाह क्यों करता है? दिल काला होने की वजह से, और गुनाहों के असर की वजह से आदमी का दिल काला हो जाता है, और गुनाह ज़्यादा करता है तो उसके घर के अंदर उसके असरात पड़ने लगते हैं। आइए एक हदीस देखिए, तबरानी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है आए मेरे बंदे या इब्ने आदम तफर्रग लिइबादती अमला क़ल्बक गिनन व अमला यदैका रिज़्क़न। आए मेरे बंदो, हम तुमसे डायरेक्ट कह रहे हैं मेरे बंदो मेरी इबादत कर लो, हम तुम्हें मालदार बना देंगे। आए मेरे बंदो मेरी इबादत कर लो, नेकी कर लो, अच्छे काम कर लो, इस्लाम के ऊपर ज़िंदगी गुजार लो, हम तुम्हें मालदार बना लेंगे और हम तुम्हारी ज़िंदगी में रोज़ी रोटी दे देंगे। वला तुबाइद मिन्नी, और अगर तुमने मेरी इबादत न की, नमाज न पढ़ी, रोज़ा न रखा, सदका खैरात न किया, कुरान की तिलावत न की, तो मेरे बंदे अमला क़ल्बा का फ़क़रन, हम तेरे दिल को फ़कीर बना देंगे, हम तुम्हें फ़कीर बना देंगे। व अमला यदैका शुग़लन, और हम तुम्हें इतना बिज़ी कर देंगे, इतना मशगूल कर देंगे कि तेरे पास नमाज के लिए भी टाइम न रहेगा, तेरे पास कुरान के लिए भी
टाइम ना रहेगा, तेरे पास अल्लाह को याद करने के लिए टाइम ना रहेगा। अगर तुमने गुनाह किया तो हम तुम्हें इतना बिजी कर देंगे कि तेरे पास नमाज पढ़ने का भी टाइम ना रहेगा। आज मुसलमानों को देखो, जुम्मे में भी आता है, उसमें भी उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नमाज का भी हमें टाइम नहीं मिल रहा है। गुनाहों की असर की वजह से ये सारा काम हो रहा है। गुनाहों की वजह से आदमी गुनाह ज़्यादा कर रहे हो ना, इस वजह से देखिए मुसलमान जलील है, रुस्वा है, फ़कीरी, चैन घर के अंदर नहीं, सुकून नहीं, आराम नहीं। मेरे भाइयों, मुसलमान हो, मुसलमान बन के रहो, गुनाह को समझो और गुनाह के असरात हमारी ज़िंदगी में पड़ चुके हैं, वाज़े हो चुके हैं। आज हमारे मुसलमानों को देखिए, आज गलत काम भी करता है, ऐलान भी करता, प्रचार भी करता है, प्रचार भी कर रहा है, यानी गुनाह करने की वजह से गुनाह भी कर रहा, प्रचार भी कर रहा है। एक आदमी गुनाह करता है तो शर्माता है, लोग जान जाएंगे। आज तो डाल रहा है डांस की तस्वीरें और न जाने कैसी कैसी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है कौम। मुसलमान लड़कियां जो पर्दा में होनी चाहिए, जिसको पर्दा में, वो है कर्नाटक की लड़की जो बाकायदा इसी हिजाब के लिए प्रोटेक्ट कर रही है। वो मुस्कान लड़की जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगा करके अपने हिजाब को उतारना गवारा न किया। और हमारे यहाँ की लड़कियां वो हैं हिजाब सिर्फ नाम का रह गया, मौका मिले तो जींस और टी शर्ट में निकलने के लिए तैयार है। वही पाकिस्तान का नारा लगने वाला है, हमारी जिस्म हमारी मर्जी। मेरे भाइयों, ये गुनाहों की असर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गुनाहों ने हमें इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया कि गलत काम कर रहे हैं लेकिन जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा है। गुनाह की असर की वजह से हमारे समाज के अंदर भी हयाई हो रही है, लेकिन जर्रा बराबर न बहनों को, न भाइयों को, न माँ बाप को, न गार्जियन को, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। गुनाह इतने ज्यादा हो चुके हैं जिसकी वजह से ये मामलात हैं। मेरे भाइयों, इस वजह से गुनाहों से बचो और गुनाहों से तौबा करो। अपने समाज के लड़कों को, लड़कियों को गुनाहों से बचाओ, वरना आगे चल करके ऐसा होगा कि मामला नेक काम में ये नहीं होगा, रेस नेक काम के लिए नहीं, मुकाबला रेस काम के लिए नहीं होगा, बल्कि गुनाहों में रेस लगेगी, गुनाहों में मुकाबला होगा। अच्छा, तूने 2 लाख लिया, हम 4 लाख लेंगे, हो रहा है ना? तेरे पास 2 गर्लफ्रेंड, मेरे पास 4 गर्लफ्रेंड, अब उसी में मुकाबला होगा। तूने 2 नमाज छोड़ी, हम तो ज़ोहर असर मगरिब पूरी नमाज छोड़ रहे हैं। अच्छा, पूरी नमाज, तुम तो जुमा भी पढ़ते हो, हम तो जुमा भी नहीं पढ़ेंगे। अब तो गुनाहों में मुकाबला होगा। मेरे भाइयों, गुनाहों के असरात की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। इस वजह से अपने आप को गुनाहों से बचाइए, खुद बचिए, अपने आप को, अपने घर वाले को, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वरना मेरे भाइयों, जब बहुत ज़्यादा आदमी गुनाहों में जब डूब जाएगा तो अल्लाह का अज़ाब तो आ ही रहा है, और एक बार धंसा दिया जाएगा। रसूल की हदीस और अल्लाह के रसूल के वो दुआ ना होती तो ये कौम कब की धंस जाती, तबाह हो बर्बाद हो जाती। कि अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया था कि अल्लाह, मेरी इस कौम को एक बारगी धंसा मत देना, ख़त्म मत कर देना, बर्बाद मत करना। मेरे रसूल की दुआ की वजह से हम और आप जिंदा हैं। मेरे भाइयों, वक्त है कब जिंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले ओरिजिनल मुसलमान बनिए। डुप्लिकेट मुसलमान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुसलमान रहो ना रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बनना है तो ओरिजिनल मुसलमान बनिए। आपके घर के अंदर भी हयाई अगर फैल रही है, रोकिए, आप जिम्मेदार हैं। आप खुद एक मुसलमान नौजवान लड़के हैं, एक इस्लामिक और मिसाली नौजवान बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, अल्लाह हमें गुनाहों से बचा। गुनाह के जो असरात हैं, अल्लाह इन गुनाहों के असरात को हमारी ज़िंदगी से ख़त्म कर दे। हमें नेकी करने की और नेक काम की दावत देने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख। जब भी ख़ात्मा हो, ईमान के ऊपर ख़ात्मा।